हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कल हमने क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस जो था टॉपिक। और दूसरा चीज़ ये भी था कि हमने इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से कर लिया था। ठीक है, जहाँ जहाँ इंट्रोडक्शन पार्ट में, देखिए एक बात ध्यान रख लेना, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने हमारे जो कुछ कमियां रह गए होंगे, जो कमियां रहे होंगे वो ऑब्वियसली क्या है कि हमने कमियां नहीं छोड़ी है, बल्कि हमने ये प्रीफर करवाया है, हमने ये रिफर किया है कि मतलब कि 8th चैप्टर को रिफर कर लीजिएगा। उसके लिए फॉर्मूले वगैरह जो होते हैं उनके लिए तो आपको रिकॉल करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा 8th चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर ही क्या है आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। और ट्रिग्नोमेट्री हम 8th चैप्टर में कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम 8th चैप्टर में कर चुके हैं। जो 8th चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री किया, हमने स्टडी किया, उन्हीं का एप्लीकेशन स्टडी कर रहे हैं। सो अब चलिए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ जाते हैं। अच्छा, तो दोस्तों जब तक 8th चैप्टर अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि 9th चैप्टर नहीं हो पाएगा। प्लीज 8th चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, मैक्सिमम जितने भी हैं, वो स्टडी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके वैल्यूज, एंगल्स की वैल्यूज जो है, थीटा की वैल्यूज जो है, वो अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं, एक्सरसाइज 9.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखिए ऐसा है, ये सॉल्यूशन इस प्रकार से लेते हैं, यहां से फिगर थोड़ा छोटा बनाएंगे हम। देखिए एक क्या है कि 1.5 मीटर, 1.5 मीटर का एक लड़का है। ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस पे, किससे, एक बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे है। ठीक है, कितने डिस्टेंस है हमें फाइंड करना पड़ेगा। क्या कहता है, सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये यहां से अगर इफ इसे ए मान लेते, इसे बी मान लेते, इसे सी मान लेते और इसे डी मान लेते। देखिए ये बिल्डिंग है हमारा और ये लड़का है। ठीक है, ये सी है। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट कितना कह रहा है, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर कह रहा है। यहां से लेकर के ऊपर तक टोटल कितना हो जाएगा, 30 मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, 30 मीटर। ओके, यहां से लेकर के यहां तक, फाइन। अब कहता है कि द एंगल ऑफ कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 डिग्री टू 60 डिग्री। देखिए बिल्डिंग को हम देख रहे हैं ऊपर। ठीक है, जैसे जैसे हम बिल्डिंग की ओर जाएंगे, ऐसे ऐसे हम यूं करते चले जाएंगे। कहने का मतलब जैसे जैसे हम डिस्टेंस से वॉक करते हैं, एंगल आपके मतलब कि यहां क्या है, स्मॉल एंगल है अभी, तो जैसे बिल्डिंग के करीब जाओगे आप, इतने डिस्टेंस चल दोगे, इस पॉइंट पे जाते ही ये एंगल मतलब कि क्या हो जाएगा, मतलब कि एंगल इंक्रीज होता चला जाएगा। ये वाला एंगल, ये आपका θ1 हो जाएगा, जहां पर θ1 जो होगा वो ग्रेटर देन θ होगा। ठीक है, जैसे जैसे बिल्डिंग के नजदीक जाओगे ऐसे ऐसे, देखिए ये सपोज कर लेते हैं 0 डिग्री से शुरू हो जाता है यहाँ पर, और उसके बाद धीरे 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 यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, जैसे जैसे इधर आएंगे देखिए यहाँ पर थीटा से हम शुरू कर लेते हैं, थीटा से शुरू करते हैं तो ये थोड़ा सा इधर आएगा तो नज़दीक और बड़ा हो जाएगा एंगल, यहाँ आ जाएगा और बड़ा हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा और बड़ा हो जाएगा, और यहाँ आ करके तो और बड़ा, मीन्स ये इंक्रीज होता चला जाएगा। लास्ट में जाकर जैसे बिल्डिंग के यहाँ पहुँचेगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से इंक्रीज होता चला जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिएगा, जितने हम दूर रहते हैं इतना एंगल छोटा रहेगा, और जैसे जैसे नजदीक जाएंगे उस पॉइंट ऑब्जेक्ट के पास, या फिर उस ऑब्जेक्ट के पास जब हम नजदीक जाएंगे तो ऐसे ऐसे
एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। सो ये लड़का यहां से देख रहा, बिल्डिंग की चोटी जो है उसको देख रहा था इसी प्रकार से, ठीक है। तो देखिए ये जो है हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हम कंस्ट्रक्ट इस प्रकार से कर लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, हम ई मान लेते हैं। तो ये लड़का जो है यहां पर जब है, यहां से देखता है चोटी को, बिल्डिंग की चोटी को, ठीक है। When he observes from here the top of the building, okay, when he observes the top of the building from here, at that moment the angle of elevation was 30 degree, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री था। लेकिन जब ये बिल्डिंग के टुवर्ड्स मूव करता है तो मान लेते हैं कि वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, के पॉइंट मान लेते हैं। चलिए ठीक है, के पॉइंट तक आ जाता है। एम लिखेंगे तो आप लोग सोचोगे फिर मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं है, के पॉइंट तक आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, इंक्रीज होकर के 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। 30 डिग्री से इंक्रीज होकर के 60 डिग्री पहुंच जाता है। हमें क्या फाइंड करने के लिए कह रखा कि यहां से लड़का यहां से चलना शुरू किया, तो यहां से चलता चलता कहां चला गया, कहां पहुंच गया, पॉइंट के तक पहुंच गया। तो ये डिस्टेंस क्या है, कितना डिस्टेंस लड़का बिल्डिंग की ओर कितना डिस्टेंस लड़का चला, ये चीज, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो दोस्तों ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, इफ यू डू नॉट रीड द क्वेश्चन twice, there are strong chances of constructing wrong figure. As your figure goes wrong, you definitely will not be able to find out the correct answer. सवाल ही गलत हो जाएगा। So क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बारे फिगर बनाना, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, जब दो ट्राइंगल्स होते हैं, यहां पर कितने ट्राइंगल्स हैं, यहां पर स्पेशली 3 ट्राइंगल्स हैं, लेकिन हम राइट एंगल को पकड़ के चल रहे हैं, तो 2 ऐसे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। एक तो ये ट्राइंगल है, दूसरा ये ट्राइंगल है, और तीसरा पूरे को पूरे ट्राइंगल है। तो ये वाला ट्राइंगल जो है इसका काम नहीं है, ये आपका ऑप्टिक एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। इसके बारे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। 10th क्लास में इसका कंसेप्ट है नहीं, बेसिक है जस्ट। सो यहां पर हमने क्या करना है, 2 ट्राइंगल्स को पकड़ना है। एक तो क्या है, देखिए जो 90 डिग्री, जिसमें 90 डिग्री समा जाना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री जो है एंगल, ये जो 90 डिग्री जो है ये आपका इंक्लूड हो जाना चाहिए। और नीचे रेक्टेंगल को हमें कंसिडर नहीं करना, इसका कंसिडरेशन कहां होगा, तो होता है जब हम 1.5 मीटर इधर है तो इधर भी 1.5 मीटर होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। स्पेशली कहा गया है 1.5 मीटर टॉल बॉय, तो ये कंसिडर करना, ठीक है। इसकी कंसिडरेशन होगी यहां पे, ठीक है। तो हम इसको भूल जाते हैं, हम जस्ट ऊपर वाले फिगर में से हम क्या कर लेते हैं, 2 ट्राइंगल्स को अलग अलग कर लेते हैं। दोनों ही राइट ट्राइंगल्स होना चाहिए, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल्स होना चाहिए। तो ये आपका बी है, ये बी, ठीक है। और ये आपका क्या है, यहां से लेकर के यहां तक ये सी है, सॉरी यहां से लेकर के यहां तक सी ई को ले लेते हैं, ये ई है और ये सी है, ठीक है। अगर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, डी ए को x मान लेते हैं, तो ये पूरे को पूरे भी क्या हो जाएगा, आपका x ही होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये x है, परेशानी है। अच्छा, अब हमने बड़े वाला ट्राइंगल में से क्या ले लिया, ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने ले लिया। अगर इस चीज को हम h मान लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू आप लोगों को पता सा लग रहा होगा, ये मिसिंग वैल्यू है, इसको हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले वाला का इतने रखते हैं। अब हम यहीं थम जाते हैं थोड़ी देर के लिए। वी शुड स्टॉप ओवर हियर फॉर ग्रेटर वन राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ हियर इज द कंटेक्स्ट ऑफ
smaller one triangle which is including the right angle as well. छोटे वाला ट्रायंगल में अगर हम देखें, ठीक है, छोटा ट्रायंगल है, इस कारण से हम इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा देते ताकि आप लोगों को उसी हिसाब से समझ आ जाए। ये पॉइंट K है और ये पॉइंट E है, ऑन दिस पॉइंट इज अगेन दिस डिस्टेंस इज अगेन H, और इसको हम क्या मान लेते हैं, Y मान लेते हैं। फिर किसे हम Y मान लेते हैं, इसे Y मान लेते हैं, ठीक है। वैसे तो KE लेकर के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईजी के लिए हम ये ले रहे हैं, अदरवाइज देख लीजिए जैसे इजी लग जाए। अदरवाइज x की जगह आप CE ले सकते हो पूरे को पूरे, और y की जगह आप क्या ले सकते हो, KE पूरे को पूरे ले सकते हो, ठीक है। सो अब हम शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। लेट, सबसे पहले तो क्या करना है, लेट द y इज एट x मीटर away from building। लड़का मान लेते हैं कि मतलब x मीटर दूर पे है, ठीक है, x मीटर दूरी पर खड़ा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ, हमने क्या किया, CE पैरेलल टू DA, ठीक है। नाउ क्या हो जाएगा आपका, CE, नाउ CE इज इक्वल टू DA, और क्या हो जाएगा आपका, CE इक्वल टू DA इक्वल टू X हम मान लेते हैं। DA को हमने X माना है, तो भी CA भी आपका कितना हो जाएगा, X हो जाएगा, क्योंकि DA इज इक्वल टू CE, सॉरी CA बोल रहा CE, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लेट, अब देखिए ये H का वैल्यू जो है, H के वैल्यू हम फाइंड किस प्रकार से करेंगे, यहां से 30 मीटर बिल्डिंग से इसमें इसको मतलब कि H इक्वल टू H का फाइंड करेंगे हम हियर। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये H की वैल्यू जो है हम कैसे फाइंड करेंगे, H इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, पूरा का पूरा बिल्डिंग का हाइट माइनस AB जो है बिल्डिंग का हाइट है ना, AB माइनस लड़के का हाइट कितना है, कौन सा है ये आपका, AE। अब यहां पर क्या चीज है, एंड अब इधर ये भी लिख लीजिएगा, एंड आपका DC इक्वल टू AE, DC इक्वल टू AE इक्वल टू 1.5 मीटर, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। सो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB कितना है आपका, पूरे को पूरे 30 माइनस AE कितना 1.5 मीटर। देखिए ये पूरे को पूरे हाइट से यदि हम इसे माइनस कर देंगे तो ये आएगा ही नहीं आएगा, बस ये पूरा एक स्टिक है, इसमें से अगर इतना काट देंगे तो बचेगा इतना ही, ठीक है। सो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5, 28.5 कितना हो जाएगा, 28.5 ये मीटर हो जाएगा। H इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर, कौन सा, ये H। अब इजी होगा, H इक्वल टू कितना होगा आपका, 28.5 मीटर। सो इसमें आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 28.5 मीटर आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले x के वैल्यू निकालते हैं, फाइंड करते हैं, और उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। लड़का कितने डिस्टेंस चला है, x के वैल्यू पूरे को पूरे यहां से लेकर यहां तक फाइंड करेंगे, उसके बाद y की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक फाइंड करेंगे, फिर एक स्टिक है तो उसे अगर इतना तोड़ देंगे तो इतना बचेगा, यही डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इसका मतलब x फाइंड करेंगे और y फाइंड करेंगे, x माइनस y कर देंगे तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द y व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। सो इसके वैल्यू हमारा h ये रहा। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल
कि सी ई बी फ्रॉम ट्राइंगल सी ई बी, सी ई बी से हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, एच है, जो एच अपन में क्या है आपका एक्स, हम क्या कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपन में बेस इक्वल टू कितना टेन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है 28.5 अपन एक्स, 28.5 अपन एक्स इक्वल टू 10 कितना डिग्री है, यस ये आपका कितने डिग्री 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री, ठीक है 10 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं कि 28.5 अपन x इक्वल टू 10 30 डिग्री की वैल्यू कितना है 1 अपन अंडर रूट 3, ठीक 28.5 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 1। x का वैल्यू कितना हुआ आपका 28.5 अंडर रूट 3, कोई परेशानी है? हमने क्या डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, हमने ये बताया था कि पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि हमने फाइंड कर लिया, देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। नाउ हम कौन सा वाला ट्राइंगल BEK से फाइंड करते हैं y, ठीक है। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल क्या है BEK है ना, यस BEK, अगेन परपेंडिकुलर अपन बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा tan थीटा, 20 डायरेक्ट हम ले लेते हैं 28.5 अपन y, 28.5 अपन y इक्वल टू 10 60 डिग्री, कोई परेशानी है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 28.5 अपन y इक्वल टू अंडर रूट 3, ओके 28.5 अपन अंडर रूट 3 इक्वल टू y, कैसे 28.5 है y ऊपर चला जाएगा अंडर रूट 3 नीचे आ जाएगा, मकसद हमें y फाइंड आउट करना है, इसका मतलब y को अलग कर देना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं देखिए, y की वैल्यू भी आ गया x की वैल्यू भी आ गया है ना, डिस्टेंस कितना चला लड़के ने c के कैसे फाइंड आउट करेंगे, पूरे को पूरे x के वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक और y की वैल्यू ये, ठीक है, माइनस कर देंगे तो इतना डिस्टेंस आएगा। सो द डिस्टेंस walked by the y is equal to क्या है x माइनस वाई, ठीक है x माइनस वाई, x की वैल्यू क्या है आपका कहाँ है 28.5 अंडर रूट 3, 28.5, ये देखिए आपका x माइनस वाई देते सीधा कि x का 28.5 अंडर रूट 3 माइनस x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू कितना है ये 28.5 अपन में अंडर रूट 3, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस। चलो ठीक है, डिस्टेंस कौन सा है सी के, है ना। सो हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे, अंडर रूट कितना है 28.5 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 28.5 ओवर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। देखिए 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 इक्वल टू डिस्टेंस, क्या हो जाएगा 28 5 3 15
और 8 3 24, 25, 3 2 6 7 8, 85.5 माइनस 28.5। ठीक है, वैसे तो यहां से आप क्या कर सकते थे, 28.5 को कॉमन निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद 3 माइनस जो भी बच जाता है अपन में कितना हो जाएगा आपका, ये 5 अभी √3 इक्वल टू डिस्टेंस क्या होगा आपका 85, 5 में 5 0 और 15 से 8 7 और 7 में से 5 57 अपन 0.0 है भैया √3 इक्वल टू डिस्टेंस। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, चलिए ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस जगह लेना पड़ेगा उस तरफ की। इसमें क्या 57 अपन √3 कितना हो जाएगा 57 अपन √3 इक्वल टू डिस्टेंस। अब हम क्या करते हैं, √3 डिनोमिनेटर में जब रहता है हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना है। तो 57 √3 अपन में 3 इक्वल टू डिस्टेंस, तो क्या होगा 3 1 जा 3 कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 √3 कैंसिल करने को 19 आएगा, 19 √3 मीटर इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 √3 मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा, नोट कर लीजिएगा प्लीज। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने अब क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and at the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. अब ऐसा है, ओके देखिए दोस्तों, ऐसा है, एक बिल्डिंग है, ये क्या है बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के बिल्डिंग अपराइट ही होगा, है ना। इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया, ठीक है। किस प्रकार से टावर इस प्रकार से लगाया गया, कहता है कि मतलब कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, बिल्डिंग के फुट को हम बी मान लेते हैं। The angles of elevation of the bottom and at the top of a transmission tower. ट्रांसमिशन टावर का बॉटम क्या हुआ, ये हुआ, टॉप ये हुआ, ठीक है। तो जब लड़का, अब देखिए यहां से हम क्या कर लेते हैं, इसे ऐसे कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कहता है बॉटम एंड टॉप के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री और 60 डिग्री। कहने का मतलब देखो, ये ट्रांसमिशन टावर का बॉटम है, फुट है, यहां से देख रहा है तो कितने हैं 45 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है आपका 45 डिग्री हो रहा है, लेकिन इसका टॉप जो है उसको देखेगा तो कितने डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। कितने डिग्री 60 डिग्री। वेल ये क्या कहता है कि आपके एक बिल्डिंग कितने हैं, बिल्डिंग का हाइट कितना है, बिल्डिंग का हाइट
20 मीटर है, यहां से लेकर के यहां तक जो है 20 मीटर है। अच्छा अब देखिए, जब यहां पर भी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक तो पूरा का पूरा ये होगा, दूसरा क्या होगा, इतना होगा, ठीक है। एक पूरा का पूरा यहां से लेकर के ये होगा। सो दोस्तों ये तो 20 मीटर है, ये है, इसमें तो मतलब कि फाइंड कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर वाला जो है, अगर हम ट्रांसमिटिंग टावर जो है उसका हाइट नहीं लेंगे तो फिर ये राइट एंगल में इंक्लूड नहीं होगा ऊपर वाला। सो हमने इसी h मीटर ले लेनी है, ठीक है। h मीटर हम ट्रांसमिशन टावर जो है उसके हाइट को मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल टू आपका 20 मीटर है। लेट क्या, लेट द हाइट ऑफ टावर h मीटर, ठीक है। तो यहां पर क्या है आपका, एक तो ए बी इसे सी मान लेते हैं और इसे डी मान लेते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका डी है। बड़ा वाला ट्रायंगल को हम ले लेते हैं साथ में। तो यहां क्या हो जाएगा आपका बी सी प्लस सी डी, ये हाइट क्या हो जाएगा आपका 20 प्लस h मीटर हो जाएगा। कैसे, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, यहां से लेकर यहां तक 20 है, ठीक है, बी से लेकर सी तक का 20 है और ऊपर का हाइट है 20 प्लस h, पूरा का पूरा हाइट होगा ही नहीं होगा। ट्रांसमिशन टावर जो है प्लस बिल्डिंग का हाइट करके, क्योंकि हमें ट्राइंगल राइट एंगल को इंक्लूड करना है ट्राइंगल में, ठीक है। सो लेट हम इसे ले लेते हैं साथ में, मतलब कि ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। Let the point is at x meter away from the tower, ठीक है, x meter away from the tower. So हम क्या करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल, थीटा तो दे ही रखा है, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ये 60 डिग्री है, ध्यान रख लीजिए बड़े वाला ट्राइंगल का। ए बी डी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपन बेस इक्वल टू कितना है, ये इसको हमने x माना है, ठीक है। क्या हो जाए आपका, परपेंडिकुलर अपन बेस इक्वल टू tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर क्या है 20 प्लस h, 20 प्लस h अपन x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री के लिए √3, यही होगा। ओके, हमने क्या करना है, x को अलग लेना है कि इसमें से x फाइंड करेंगे, दूसरे में से भी x फाइंड करेंगे, तो x के वैल्यूज को हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। सो 20 प्लस h √3 इक्वल टू x, क्यों, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x चेंज हो जाएंगे, j चेंज हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। x के वैल्यू कितना फाइंड किया हमने, x के वैल्यू यहां तक जो फाइंड हुआ है 20 प्लस h अपन में √3 है, ठीक है। बट अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, यस, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, एबीसी के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए
ये क्या है, सी है और ये बी है और ये आपका ए है, राइट एंगल है और ये आपका एक्स यहां से लेकर यहां तक है, तो इसके लिए भी छोटे वाला ट्राइंगल के लिए भी बेस सेम रहेगा, ठीक है, एक्स। और ऊपर की कितने हो जाएगा आपका, यहां से लेकर यहां तक कितने हैं, बी सी कितने हैं आपका 20 मीटर। लिखने की जरूरत नहीं, बी सी इक्वल टू 20 मीटर लिखने की जरूरत, क्योंकि बी सी यही दिख रहा है और 20 मीटर दिख रहा, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। कितना डिग्री है 45, यहां ध्यान रखिएगा 45 डिग्री किसका है, ये अंदर वाला है, यहां से लेकर यहां तक का एंगल है ये छोटे वाला ट्रायंगल का, और 60 डिग्री जो है यहां से लेकर के यहां तक का बड़े वाले का, ठीक है। अदरवाइज ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ठीक है 60 डिग्री। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा कि फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर 20 अपन x इक्वल टू 10 45 डिग्री। हमें ये अच्छी तरह से पता है कि 10 45 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा जगह मिल जाएगा। x इक्वल टू कितना होता है 20 मीटर इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 2। देखिए भाई 20 मीटर जो है इक्वल टू क्या होगा, x होगा। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 20, पुटिंग x इक्वल टू 20 इन 1, इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 20 को पुट करेंगे तो 2 बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या है 20 प्लस एच, देखिए 20 प्लस एच अपन √3 इक्वल टू एक्स, यही है 20 प्लस एच अपन √3 इज इक्वल एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका, कितना है 20 है। सो हमें क्या पूछ रखा था यहां पर, द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट ही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये h की वैल्यू। सो 20 प्लस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 √3। कोई परेशानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, h इक्वल टू ये प्लस में है तो उस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, h इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 20 कॉमन निकाल लीजिए, √3 माइनस इधर कुछ भी नहीं मतलब 1, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं मतलब तो 1 ही है, तो ये 20 कॉमन निकल जाएगा, √3 माइनस कुछ भी नहीं मतलब 1 इसका मल्टीप्लाई, 1 हर नंबर को मल्टीप्लाई करता है। सो h इक्वल टू कितने हो जाएगा आपका, therefore the height of tower is 20 √3 minus 1 मीटर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा, नोट कर लीजिएगा प्लीज। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू क्लास। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों को, ठीक है, साथ साथ कर लेते हैं, सॉल्व देखते हैं। तो एक स्टैच्यू जो है 1.6 मीटर टॉल है, जो कि एक पेडिस्टल पे रखा गया। पेडिस्टल कहने का मतलब मूर्ति, जो मतलब स्टैच्यू रखने के लिए नीचे एक सपोर्ट के लिए बनाया जाता है, ठीक है, किसी भी शेप में हो। तो इस प्रकार से है, साथ साथ कर लेते हैं। देखिए एक पेडिस्टल है, हमने पेडिस्टल बना लिया, ठीक है, इसके ऊपर एक स्टैच्यू है।
स्टैचू किसी भी चीज का हो, ये खंबा नहीं बनाया मैंने, मूर्ति बनाया कोई किसी का, मान लो क्या कहता है कि इसमें आपके पेडिस्टल इसे कहा जाता है, पेडिस्टल, ठीक है, जिसपे मूर्ति रखी जाती है, इसे पेडिस्टल कहा जाता है। पेडिस्टल कितना है आपका हमें नहीं पता, एच हम मान के चलते हैं। क्या कहता है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, ठीक है। तो स्टैचू का हाइट कितने है 1.6 मीटर, कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। एक ग्राउंड से देखने पर ही होता है। अच्छा, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू एंड एट द टॉप ऑफ द पेडिस्टल आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पेडिस्टल पर हमने एक स्टैचू रखी है, स्टैचू का हाइट कितना है 1.6 मीटर है, कितने 1.6 मीटर है, और इसको ऐसे कर लेते हैं, टोटल हाइट इस प्रकार से। पेडिस्टल का हाइट तो इसमें इंक्लूड होगा ही होगा इतना, ठीक है, क्योंकि जमीन के साथ पेडिस्टल ही है, उसके ऊपर स्टैचू रखी है। तो यह कहता है कि यहां से इस पॉइंट से, पॉइंट ए से जो पेडिस्टल है उसका टॉप का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री है 45 डिग्री, और स्टैचू के टॉप जो है वो कितने डिग्री पर 60 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री दिखाई देता है यहां से ऑब्जर्व करने पर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, ये जो पेडिस्टल की हाइट जो है ये फाइंड करना है, ठीक है। सो यहां पर क्या है हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो पूरे को पूरे ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका इसे B मान लेते हैं और इसे C मान लेते हैं, और इस पॉइंट को D मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट जो है ये D पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो A B C, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं और इसे C मान लेते हैं। ये तो राइट एंगल का है, ये है हमेशा, ठीक है। और ये आपके कितने डिग्री का है, ये 60 डिग्री का, कितने 60 डिग्री का। इसे हमने क्या माना है एच प्लस 1.6 हो जाएगा, एच प्लस 1.6, यह हाइट पूरा का पूरा बी से लेकर सी तक, क्योंकि स्टैचू की हाइट दी गई है लेकिन जो पेडिस्टल है उसका हाइट नहीं दिया हुआ है। दूसरा क्या है, एक ट्राइंगल, फिर ए बी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्राइंगल ए बी और ये डी हो जाएगा। कितना है ये एच है और ये आपका 45 डिग्री है। मान लेते हैं ये एक्स डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस दोनों का सेम हो जाएगा बेस तो, ठीक है। तो अब हम क्या मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ स्टैच्यू पेडिस्टल बी h मीटर। मान लेते हैं पेडिस्टल के हाइट को क्या मान लेते हैं हम, h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। देन एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर बी x मीटर, कितना यहां से लेकर के यहां तक x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। सो फॉर्म ट्राइंगल, देन फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा, बड़ा वाला ट्राइंगल को ले लीजिए ABC, ठीक है, ABC। मैं इससे क्यों नहीं ले रहा हूं, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि इन्हीं में से हमने दो ट्राइंगल्स को अलग अलग कर लिए हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम ले लेंगे परपेंडिकुलर अपन बेस। ट्राइंगल क्या है ABC, ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर अपन बेस इक्वल टू tan थीटा। परपेंडिकुलर कितने भाई हमारे h प्लस 1.6, अपन कितना है आपका x है, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका tan थीटा। tan कितने डिग्री था इसमें 60 डिग्री है ना, tan 60 डिग्री यही लिख लेते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा फिर अंडर रूट
3 आ जाएगा, है ना। सो इसमें आपका क्या हो जाएगा, h प्लस 1.6 अपन में √3 इक्वल टू x। इक्वेशन 1। अच्छा, फ्रॉम ट्राइंगल, दूसरा वाला ट्राइंगल क्या है, ABD, ठीक है, ट्राइंगल ABD। फिर क्या हो जाएगा, h अपन में x इक्वल टू 1045 डिग्री, यानी कि क्या है आपका P अपन B इक्वल टू 1030 डिग्री। नो, इट्स 45 डिग्री, आई एम सॉरी, इट्स 45 डिग्री है। सो हम क्या कर लेते हैं, यहां देखिए परपेंडिकुलर h अपन में x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1030 डिग्री, 1045 डिग्री, 1045 डिग्री, 1045 डिग्री के वैल्यू 1, आपका h इक्वल टू x, ठीक है। कैसे, x उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर ले, x 1 जा x, पुटिंग x इक्वल टू h इन 2, इक्वेशन 2 जो है इसमें x के जगह h पुट करें हम, h प्लस 1.6 अपन √3 इज इक्वल टू x जो है, x की जगह हमने क्या रखना है, h, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, h प्लस 1.6 इक्वल टू √3 h। परेशानी है, अब हमें लाइक टर्म्स को एक तरफ करना है, √3h के साथ h को लेंगे, 1.6 इज इक्वल टू √3h माइनस h। परेशानी है, ठीक है। 1.6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1, यही होगा। h और h कॉमन आ जाएंगे, √3 अंदर रहेगा, माइनस कुछ भी नहीं 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1.6 अपन में क्या होगा, h को अलग करना है, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h। देखिए ये h इंटू में, h इंटू √3 माइनस 1 है, तो ये नंबर जो होता है 1.6 जो है उसके अपन में √3 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, h वहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हमारे जो है फिर से ये डिनोमिनेटर जो है किसमें, रूट में आ गया। जब रूट में डिनोमिनेटर आ जाए तो हम क्या कर लेते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि डिनोमिनेटर का रैशनलाइज कर लेते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, 1.6 √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपन √3 प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू h। 9th क्लास में जब हमने पढ़ा था सर्ड्स, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा ये रैशनलाइजेशन किस हिसाब से वो करना है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। ध्यान दीजिए, √3 माइनस 1 था तो ये आपका प्लस में कर देना है, अगर यहां प्लस होता तो फिर हम माइनस में करते हैं, ठीक है। सो 1.6 √3 प्लस 1 ओवर क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू h। 1.6, ठीक है, √3 प्लस 1 ओवर क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस 1 इक्वल टू h। कोई परेशानी है, 1.6 √3 प्लस 1 अपन में 2 इक्वल टू h, और आपका क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल करेंगे तो 0.8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0.8 √3 प्लस 1 मीटर इक्वल टू h हो जाएगा। क्या पूछा आपको,
height of the pedestal. Therefore, the height of pedestal is 0.8 under root 3 plus 1 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of the building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of top of the tower is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. यहां पर ऐसा है, देखिए पिक्चर से समझते हैं थोड़ा। एक हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है और एक टावर है। ठीक है, टावर और बिल्डिंग जो है कुछ डिस्टेंस पे इस प्रकार से है। ये ए बी सी डी। क्या कहता है, ये आपका क्या है, बिल्डिंग है और ये आपका टावर है। ठीक है, ये आपका टावर, यहां से लेकर के यहां तक ये टावर है, बिल्डिंग ये होगा आपका। ठीक है, कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर अगर ये है, इस टावर का फुट कौन सा है, ये है। यहां से बिल्डिंग के जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस प्रकार से देखता है तो कितने डिग्री का दिखाई देता है? कितना कह रखा है? 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। लेकिन चूंकि हमने इसके क्या माना, ये टावर हमने बनाया है। ठीक है, अब आगे ये भी बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, यहां से टावर को देखा जाए, इस प्रकार से देखा जाता है तो एंगल जो है ये आपका 60 डिग्री का दिखाई देता है। कितना का? मतलब कि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। समझ आ रहा है? क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि ट्विस्ट आ गया इसमें। क्यों? पहले हम क्या करते थे, ये देखिए दोनों का बेस सेम था, इसमें भी बेस सेम है, दोनों ही इसमें मतलब कि एक दूसरे के ऊपर लेकर के हमने इंक्लूड करना था। यहां पर क्या हो गया, आमने सामने आ गए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग सवाल करने से पहले थोड़ा डर जाते हैं, कॉन्फिडेंस हम लूज कर लेते हैं, जहां पर नुकसान हो जाता है। बिल्कुल जहां पर मतलब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कहने का मतलब कि ये है कि कोई भी सवाल करने से पहले आप लॉजिक लगा लो। ठीक है, लॉजिक लगाए बगैर हम ये सोचते ये तो कठिन है तो ऑब्वियसली हमारा आंसर रॉन्ग ही आएगा, क्योंकि मेंटल सेटअप हम ये बना के चलते यार ये तो होगा नहीं हमसे। ठीक है, यार ये जो सवाल है हमसे होगा नहीं, तो ऑब्वियसली आप नहीं कर पाएंगे। एक बार कोशिश तो कर लीजिए। अगर आप बोलेंगे यस आई कैन डू, वी कैन डू, इट मीन्स यू कैन। ठीक है, सेल्फ डोमिनेंट बन जाओ। अब देखिए इसमें क्या है, पूछा क्या है। अब यहां पर आपके क्या चीज है, दिया भी क्या है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है यहां से लेकर के यहां तक जो है 50 मीटर ऊंचाई है। इसकी जो टावर की ऊंचाई जो है 50 मीटर है। ठीक है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करना है। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करना है। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर। मान लेते हैं बिल्डिंग का हाइट क्या है, h मीटर है। इसे दोस्तों इस प्रकार से देख लेते हैं, ये x है और ये कितने हैं, ये h मीटर है और ये कितने डिग्री का आपका
30 डिग्री का है। और दूसरा फिगर जो है इस प्रकार से है, इस प्रकार से है, ये आपका 60 डिग्री का है और ये आपका कितने 50 मीटर और ये x। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपका a है, ये b है और ये आपका d है और ये आपका क्या चीज़ है d है और ये आपका a है और ये आपका c है, ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है भैया, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर बी। चलो उधर ही लिख लेते हैं, आ जाना तो चाहिए। x मीटर मान लेते बिल्डिंग और टावर के बीच के जो डिस्टेंस है x मीटर है, x मीटर है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABD देन फ्रॉम ट्राइंगल ABD, ठीक है, ट्राइंगल ABD से h अपन x इक्वल टू 10 30 डिग्री होगा, h अपन x इक्वल टू 10 30 डिग्री। भाई अब तो वी हैव मूव्ड so far up to question number 9. You must be able to put the values, वैल्यूज आप लोगों को पुट करना आ जाना चाहिए। अब तो ऑलरेडी 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। सो इसमें आपका h अपन x इक्वल टू 10 30 डिग्री 1 अपन में √3। अब तो ये वैल्यूज भी याद हो गए होंगे, 10 30 डिग्री इक्वल टू क्या है, 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या है, 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या है ना। 0 डिग्री और 90 डिग्री का तो बस इसमें गिनती नहीं है। तो h अपन में देखिए ये क्या हो जाएगा आपका √3 इंटू h, √3h इक्वल टू आपका x हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल ADC, अब ट्राइंगल ADC ले लेते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ADC से 50 अपन x इक्वल टू 10 60 डिग्री होगा, ठीक है। इन दोनों का रिलेशन क्या है 10 60 डिग्री के द्वारा। अच्छा 50 अपन x, अब देखिए यहां पर क्या है 50 अपन x इक्वल टू 10 60 डिग्री, 50 अपन x इक्वल टू 10 60 डिग्री, 50 अपन x इक्वल टू √3, यही है। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 50 अपन में √3 हो जाएगा, 50 अपन में √3 इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू यहां पर कितना है, x इक्वल टू √3h, यहां पर x इक्वल टू 50 अपन √3, ठीक है। x एलिमिनेट कर देते हैं। फ्रॉम 1 and 2, 1 तथा 2 से देखिए क्या हो जाएगा, ये भी आपका x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है, x इक्वल टू x, इसका मतलब ये इक्वल टू ये, √3h क्या हो जाएगा, √3h इक्वल टू x की जगह क्या हो जाएगा, ये आपका √3h और ये क्या हो जाएगा 50 अपन √3, यही होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो √3h इंटू √3 इक्वल टू आपका 50 हो जाएगा, है ना। 50 3h इक्वल टू आपका 50 हो जाएगा, है ना। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 50 अपन में 3 से, अब h इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप 50 को 3 से डिवाइड कर लीजिए भाई, 3 1 जा 3 कितना आएगा 2, 3 6 जा 18 कितना 2 अपन 3, ठीक है। हम एक फ्रैक्शन में आंसर निकाल रहे हैं।
सो h इक्वल टू 16/2/3 मीटर। और ऐसे भी कर सकते हो 3 से 50 को 3 1 जा 3 कितना 2 3 6 जा 18 2.6 जा 18 ठीक है 16.66 और h इक्वल टू 16.66 मीटर ठीक है और अप्रोक्स 16.7 मीटर भी लिख सकते हो। सो देयरफॉर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज कितने मीटर है 16/2/3 मीटर और 16.66 मीटर ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नोट कर लिया जाए प्लीज।